क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। अरे घंटी बजाने के बजाय कौन है जो दरवाजा इतनी जोर जोर से पीट रहा है? निमिषा बेटा देखो। दीदी तुम? निम्मी आजा। अरे आओ बिटिया रानी। दामाद जी कहाँ है? वो काम में थोड़ा सा व्यस्त है। तुमने शराब पी? हाँ, हमने पी है शराब। कितनी बेशरम हो गई है ये। इसकी हिम्मत देखो, अपने बाप के सामने शराब पी कर आने की हिम्मत रखती है ये। अब क्या करें बाबूजी, आप लोगों के सामने हिम्मत जुटाने के लिए, अपने दिल में जो बात है वो जुबान पर लाने के लिए, ये सब के लिए हमें थोड़ी सी टिकानी पड़ती है। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये है माँ कि आप दोनों ने हमारी शादी करके हमारी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, लेकिन हम निम्मी की जिंदगी बर्बाद नहीं। निम्मी की शादी उस घर में हम नहीं होने देंगे। चुप कर बदतमीज! मुझे तो ये सोचकर शर्म आ रही है कि पता नहीं इसके ससुराल वाले क्या सोच रहे होंगे। उन्हें पता है कि तुमने शराब पी है। अरे इसके साथ तारा देवी का फोन है। अरे उठाइए सुषमा जी और पता कीजिए कि क्या नया बखेड़ा खड़ा करके आई है। हाँ। नमस्ते समधन जी। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। कैसी हैं आप? हम बढ़िया हैं, भगवान की कृपा है। और आप? हम पूछ रहे थे कि वहाँ यामिनी आई है क्या? जी समधन जी, वो यही है। वो पास वाले बाजार में किसी काम से आई थी तो यहाँ आ गई। कहा है कि फोन भी नहीं उठा रही है। और आप चिंता मत कीजिए, हम सोच रहे थे कि आज रात अगर उसे यहीं रोक लेते तो। कैसी बातें कर रही हैं? हमारी बहू होने से पहले वो आपकी बिटिया है। कोई बात नहीं, आप कल भिजवा दीजिए। नमस्ते समधन जी। क्या सोच रही हो बिटिया? क्यों कर रही हो ऐसा? क्यों नहीं बताया अपनी सास को तुम यहाँ आने वाली हो? ओहो माँ, आप इनके ड्रामों में मत फंसो। एक नंबर की ड्रामेबाज हैं। सच नहीं, एक नंबर के ड्रामेबाज हैं। खुद भेज के पूछते हम कहाँ हैं। अरे किस्मत से मिलते हैं ऐसे ससुराल वाले। ये बात सही कही। बाबूजी बैठो ना, बैठो इधर। ऐसे लुटेरे कहिए, ऐसे लुटेरे, ऐसे चालाक लुटेरे जो दहेज ना मांगकर भी दहेज मांग ले, है ना? तुम्हारी शादी के समय कितने मांगे थे? 15 लाख। और निम्मी की शादी में क्या मांगा? गाड़ी मांगी है ना? वो नहीं मांग रहे, हम दे रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा देवर निमिषा का होने वाला पति है और उनका ऑफिस दूर है, तो उनको आने जाने में आसानी होगी, इसलिए हम गाड़ी दे रहे हैं। आसानी होगी? माँ कुछ कहिए ना, बाबूजी को कितने सीधे हैं।
बाबूजी आप कितने सीधे। आप उनकी चालाकी को कभी नहीं समझ सकते, कभी भी नहीं समझ सकते। लेकिन हम एक बात कह देते हैं, हम निम्मी की शादी उस घर में नहीं होने देंगे। निमिषा जाओ अपनी दीदी को अंदर लेके जाओ। पता नहीं नशे में कहाँ बके जा रही है। पता नहीं अभी क्या करेगी ये लड़की। क्या मुसीबत है। लगता है सारा नशा उतर गया तुम्हारा। बाबूजी हमें पीने का शौक ना है, ये सब उन लोगों का किया करा है। देखो बिटिया रानी, बहुत बकवास सुन चुके और देख चुके हैं तुम्हारा, अब और नहीं। आखिरी बार समझा रहे तुमको, अपना घर अच्छे से संभालो, हमको कोनो शिकायत नहीं चाहिए वहां से। बाबूजी पता नहीं उन लोगों ने क्या जादू कर दिया। अरे किसी ने कोई जादू नहीं किया, हमको दिखता नहीं है का? शादी के दिन भाग गई थी तुम अपने यार के साथ, उसके बावजूद उन्होंने अपनाया तुमको। अपना है। अरे बाबूजी क्योंकि इसके पीछे भी उन लोगों का पैसों का लालच था। आपको दिखाई नहीं देता का? आप लोगों से पैसे ऐठे थे या नहीं? और आज भी हमें पैसा लेने ही भेजे हैं। देख बिटिया, हम ये बात नहीं मानेंगे और तुम अपने ससुराल वालों को बदनाम करना बंद करो। अरे और कितना मारोगे हमको जीते जी? तुमको हमारा कोनो चिंता है ही नहीं। छोटी बहन का शादी सर पर है और तुम नया बखेड़ा खड़ा किए हो। माँ, बाबूजी हमारा विश्वास कीजिए, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। आप लोगों से विनती कर रहे हैं, तोड़ दीजिए शादी निम्मी की, तोड़ दीजिए। बस कीजिए दीदी, बहुत हो गई आपकी बकवास। आपको माँ बाबूजी का लिहाज ही नहीं रहा। काहे तोड़ दे शादी? सब कुछ तो ठीक है आपके ससुराल में। अरे निम्मी, जीजा जी सब लोग ठीक है। निम्मी कुछ ठीक ना है, जैसा दिखाई दे रहा है वैसा तो बिल्कुल ना है। घटिया लोग हैं। दहेज के लालची हमारी जिंदगी नरक बना दी। माफ कर दीजिए हमें। ये सब बहाने हैं इसके अपने यार के पास वापस जाने के, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। कल इसे जल्दी से यहाँ से रफा दफा कीजिए और सुषमा जी अपनी बिटिया को समझा दीजिएगा कि अगर आज के बाद इसने कोई भी इस तरह का नया बखेड़ा खड़ा किया तो हम इससे सारे रिश्ते नाते खत्म करा लेंगे। रुको। यहाँ आओ। पैसा कहाँ है? कहाँ है पैसा? हम पैसा लेकर नहीं आए, ना कभी लेकर आएंगे हम। कारे जबान लड़ाती है हमसे, अभी मजा चखाते हैं। ए गौरव, आ तो कभी। कहो अम्मा, काय चिल्ला रही हो? चिल्लाए नहीं तो का पूजा करे? तेरी बहुरिया जबान लड़ाती है हमसे। नहीं, हम जबान नहीं लड़ाए थे, हम तो बस इतना कह रहे थे कि पैसा लेकर नहीं आएंगे। सुना, देखा। बस दूसरा इलाज करना पड़ेगा इसका। हमसे जबान लड़ा रही थी ना, शर्म नहीं है इसको ना, तो कपड़े पहन के क्या करेगी तू? अम्मा जाने दो हमें। तू कहाँ जा रहा है राजू? खड़ा रहे, तमाशा देख अभी अकड़ निकलेगी इसकी। जबान लड़ा रही थी ना हमको। आपने हमसे शादी की है, अब अपने पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बस छोड़। मामा
मत छोड़ दे अम्मा। आगे सीधी राह पे जा जा। भाभी जी, कच्चू चाहिए का आपको? आप हमको बुला लेती। नहीं, बस प्यास लगी थी, पानी पीने आई थी और कुछ नहीं। सो जाओ तुम। भाभी जी, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आपके साथ जो हो रहा है ना, बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। अब गौरव भैया को छोड़ क्यों नहीं देती? अब भाग जाइए यहाँ से। भाग कर जाएंगे कहाँ राजू? माँ बाप ने तो पहले ही हमारे लिए घर के दरवाजे बंद कर दिए हैं और कहीं जगह भी तो नहीं है जाने की। अब खुद कमा के अपना खर्चा निकाल ही सकती है ना। माँ बाप ने हमें पढ़ाया ही नहीं, इस लायक ही नहीं बनाया कि हम खुद कमा कर अपना पेट पाल सकें। माँ हमेशा से कहती थी घर का काम करना सीखो, आखिर यही तो करना है जिंदगी भर। तो बस, और हम जैसी 8वीं पास को कोई नौकरी नहीं देने वाला राजू। अब तो बस यही है जिंदगी हमारी। अम्मा, कहो अम्मा काय चिल्ला रही है? काहे चिल्ला रही? अरे अपनी आंखों से देखते तो बहुरिया की जान ले लेते। गिरी हुई हरकत की है इसने। नहीं, अरे बताते हुए शर्म आ रही है हमको। अरे कुछ नहीं हुआ, हम यहाँ पानी पीने आए थे और कुछ नहीं। अम्मा, अब काहे बात का बतंगड़ बना रही है? अच्छा, बतंगड़ हम बना रहे हैं? हैं? कि ये बना रही है? अरे राजू से चिपक के खड़ी थी। नहीं, हमको तो बताते हुए शर्म आ रही है। जो लड़की शादी से पहले मायके से भाग गई है और माँ बाप का मुंह काला करवा दिया, अब हमारा मुंह काला करवा रही है। देख, अम्मा झूठ बोल रही है। राजू बोलो ना। वो अम्मा, वो क्या बोलेगा? बच्चा है। हम यहाँ पानी पीने आए थे, सच। हमारा विश्वास कीजिए, हमने कुछ नहीं किया। नहीं, सारी शर्म बेच के आई है का? घर के नौकर को भी नहीं छोड़ा, चरित्रहीन औरत। ए राजू, हाँ बाजी, खोल रहे। नमस्कार बहन जी। नमस्ते बहन जी। अरे भाई साहब, भाभी जी नमस्कार। आपने तो हमारे घर की शोभा बढ़ा दी। ए राजू, जा चाय नाश्ते का इंतजाम कर। जी, हमारे समधी समधन आए हैं भाई। कैसी है आप बहन जी? सब भगवान की कृपा है। आप बताइए। ये लीजिए।
10 लाख। 10 लाख? कार तो 20 लाख की है। बाकी के 10 लाख शादी के दिन दे देंगे। ठीक है। हमारा तो कुछ है नहीं, हमें अपने लिए थोड़ी खर्च करना है। वो तो आपकी बेटी और दामाद का ही है जो। अब सोचा था कि कार हो जाएगी तो दफ्तर जाने के लिए सुविधा हो जाएगी। अब तो सोचा तो हमने ये भी है कि दफ्तर के पास ही उसका एक घर भी करवा देते हैं। अरे बहन जी, ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपको तो पता है ना कितना मुश्किल से मैंने अपने बच्चों को पाला है। कहाँ से आएगा इतना पैसा? अरे बहन जी, कितना सोचती है आप हमारी बिटिया के बारे में। देखते हैं गाड़ी के पैसे हो जाए, फिर घर के लिए भी कुछ करते हैं। धन्य है भाई साहब आप, और धन्य है आपकी लड़कियां जो ऐसे पिताजी मिले हैं। अब राजू, नाश्ता लेके आ भाई। लीजिए नाश्ता करिए। क्या हुआ भाई साहब? यामिनी बिटिया कहीं नजर नहीं आ रही। अरे वो गौरव आ गए, आपके दामाद जी, उन्हीं से पूछ लीजिए। राम बाबू जी। जीते रहो। कहा हुआ बेटा? हमने उसको कमरे बंद कर दिया। क्यों बेटा, क्या हुआ? अब वो आएगी तो उससे पूछ लीजिएगा। राजू, माँ, बाबूजी। ये आ गई, पूछ लीजिए इससे कि रात में राजू के साथ क्या कर रही थी। गौरव बेटा जो कह रहे हैं कल रात के बारे में, कहा ही सच है? झूठ बोल रही हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ था कल रात। राजू बता दे बेटा, जो उन बात सच है बता दे। हाँ बता। वो भाभी जी हमारे पास आकर हमारा हाथ पकड़कर बोली कि क्या? कि हम उनका मदद कर दें, उनका यहाँ से भागने में। डर मत बेटा, बता बता, सच है वो बता। उनको अपना लड़का दोस्त के पास जाना है। राजू, ये क्या बोले जा रहे हो? झूठ काहे बोल रहे हो? बाजी, हमें नहीं पता ये झूठ क्यों। चुप! हमको तो और कोनो बातों का विश्वास नहीं है। आपको हम पर विश्वास नहीं? सच कह रहे, कल रात कुछ नहीं हुआ था। आपको इन लोगों की बात पर यकीन है, हमारी बात पर नहीं। बाजी, जिंदगी में एक बार गलती करने का ये मतलब तो नहीं होता ना कि हम हर बार गलत होंगे। माँ कहिए ना, समझाइए ना भाजी को। करो बेटा, इको ले जाओ हमारा सामने से। हम कोई का शकल भी नहीं देखना है। ले जाओ यहाँ से। अब हमारी बात तो सुनिए। बहन जी माफ कर दीजिए। ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? इसमें आपका कोई दोष थोड़ी है। आपने थोड़ी कहा था बेटियों से ये सब करने के लिए। आखिरी बार माफ कर दीजिए बेटिया, हम समझाएंगे। निमिषा भी तो आने वाली है, क्या पता ठीक हो जाए। समाज में हमारी इतनी इज्जत है, बस अपनी लड़कियां भी हमें इज्जत रख लें, शादी और सगाई तक। क्या बात है, बहुत ही सुंदर दिख रही हो आज तो। चलो एक एक घूंट लगा लेते हैं। गौरव, आज नहीं, आज हमारे माँ और बाबूजी, हमारा पूरा परिवार आया हुआ है नीचे। आज ही तो है। चल मुंह खोल, मुंह खोल। गौरव, हमको लगता है कि अब रस्म शुरू करना चाहिए, देर ना हो जाए। हाँ, गौरव और यामिनी बिटिया कहाँ है? ये आ गया गौरव। और यामिनी बिटिया? यामिनी, हाँ, हम तैयार हो रहे थे। देर हो गई का? कैसा लग रहे हैं? क्या हुआ?
अभी थोड़ी देर पहले तो बोल रहे थे खूब सुंदर लग रहे। शर्मा रहे हो, इतने सारे लोगों के सामने नहीं बोलना। अम्मा! अरे आप तो खूब जच रही है। हमारी बहन की सगाई है ना, आशीर्वाद दो ना। अम्मा आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद? अरे दो। माँ! अरे वाह, तो बहुत सुंदर लग रही है। वाह जी, आपको पता है हमें आपकी बहुत याद आती। हम बहुत खुश हैं आपको यहाँ देख के। और हमारी बहन निम्मी, निम्मी बिल्कुल परी जैसी दिख रही है। नहीं मानी ना तूने मेरी बात? हम क्या कह रहे थे? सुनो ना, यहाँ पर इतने सारे लोग आ गए ना, इन सब के सामने कपड़े उतारने को बोलो ना। अम्मा, अम्मा, बोलिए ना। इतने सारे लोग आए, देखो तो, इतने सारे लोग हैं अम्मा। उतरवाओ ना कपड़े। हाँ, उतरवाओ, उतरवाओ ना कपड़े इतने लोगों के सामने। क्या हुआ? उतारे कपड़े। हाँ, उतारे कपड़े, उतारे। बाबूजी, बाबूजी मर गए बाबूजी। आज के बाद हमें बाबूजी कभी मत बुलाना। बाबूजी, बाबूजी ऐसे मत बोलिए ना। आपको पता है इन लोगों ने हमें पिलाई है, हम हमारी बात का विश्वास ही नहीं करते। गौरव बेटा, ले जाओ इसे यहाँ से, ले जाओ। हमारी बात का विश्वास ही नहीं करते। माफी चाहते हैं हम आप सब लोगों से। क्या बताएं, घर की बात। खैर, हमरे बबुआ की सगाई है तो वो तो होनी ही चाहिए ना। ऐसे ना करिए, अंगूठी निकालिए आप, ये शुभ मौका है। निकालिए निकालिए। आगे हाथ कर लो। वाह, हमको तो पता ही नहीं था कि हमारी बीवी पीने के बाद चंडी का रूप भी ले सकती है। अब तो बहुत ही मजा आएगा। तुम पूरी बिरादरी में बदनाम हो गई हो और यही हाल तुम्हारी बहन का होगा अगर उसने पैसे नहीं दिलवाए। हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये तो तुम बोल रही हो कि तुम ऐसा नहीं होने दोगी, लेकिन देखना तुम ही उसका गृह प्रवेश कराओ। आओ निम्मी, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। हम तुम्हें बस यही आशीर्वाद देंगे कि तुम हमेशा खुश रहो और भगवान तुम्हें हर बुरी बला से बचा कर रखे। अंदर आ जाओ। पैसा कहाँ है? 5 लाख दिए हैं अभी। काहे? 10 का वादा था। बाकी के बोले कि कल ला कर देंगे। ये क्या बात है? ऐसे नहीं चलेगा। अगर कल सुबह तक पैसा नहीं दिया ना तो तुम देख लेना, फिर हम इनको बताएंगे ये तारा देवी क्या चीज है। जाओ।
लगता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। सुबह घड़ी आई रे मंगल घड़ी आई, हमरे अंगना बधाई। अरे 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 खुश रहो, दूध नहा पुतो फलो। तो बैठो बैठो बैठो। एक काम करो, आप अपने बाबूजी को फोन लगाओ। अब कहा है ना कि आज वो गाड़ी की बुकिंग करनी है ना, तो बोले रहे कि सवेरे भिजवाएंगे। पूछ लो एक बार, है? हमारे फोन से लगाओ। ला फोन उठाओ, हम लगा के देखते। कर। हेलो बाबूजी, प्रणाम। हाँ, हम तो बहुत ही अच्छे हैं बाबूजी। वो हम बोल रहे थे कि पैसों का इंतजाम हो गया क्या? वो गाड़ी की बुकिंग करनी है ना आज, तो अच्छा हाँ ठीक है, हाँ रखते हैं। क्या बोले? माँ जी वो बोले कि अभी इंतजाम कर रहे हैं, 1-2 दिन में हो जाएगा। हम आपके लिए अभी चाय लेके आते हैं। रुको रुको, तुम हमारे साथ चलो, तुमको कुछ दिखाना है। आओ आ बहुरिया, आ जा। यहाँ बैठ, बैठ जा। पर माँ जी, बैठ ना, अब लेट जा। माँ जी पर क्यों? शाबाश, लेट जा। माँ जी। राजू, जी माँ जी। इधर आना। तुम्हारी नई भौजी आई है शादी करके, कुछ सबूत नहीं दोगे प्यार का? चल आज तो सुहागरात मना ले। माँ जी आप ये क्या बोल रहे हो माँ जी? जो कहा है चुपचाप वही कर। निमी क्या हुआ? तू ठीक है? ये माँ जी राजू के साथ में। अरे ये कब बताएगी, हम बताते हैं। एक और बबुआ, एक और यहाँ। अम्मा नहीं। माँ जी पकड़ दोनों के हाथ। और ये सारा जेवर उतारो पहले। इनके बाप ने बहुत नुकसान किया है ना, ये बेच के भरपाई करेंगे हम। निमी हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने देंगे, चलो हमारे साथ चलो। देखिए हम आप लोगों से भीख मांगते हैं, हमारी छोटी बहनें जो कर रहे हैं हमारे साथ कीजिए, आप समझिए। अरे इसको लेके जा बाहर, बहुत तमाशा मचा रही है। को छोड़ दीजिए माँ। ए राजू चल आजा। माँ जी नहीं। अरे आप है कि नहीं? माँ जी करता है कि बताऊं मैं तुम्हें? माँ जी नहीं। बात याद रखना। चल शुरू हो जा। माँ जी मत करवाइए। एक घड़ी। माँ जी नहीं, माँ जी नहीं, माँ जी, पास में माँ जी, जाओ। माँ जी मत करवाइए। अम्मा दरवाजा खोलिए ना, हमारी एक बार बात सुनिए ना, उसे छोड़ दीजिए। खींचा खींचा, बस आज के लिए इतना काफी है। इसके बाप ने बहुत धोखा दिया हमको पैसे के लिए ना, इसको सजा मिलनी चाहिए ना। हो गया काम अपना, चल। बहुत नाटक कर रही है, चल। निमी क्या किया? शादी जैसे पवित्र बंधन का इस्तेमाल करना यह गलत है। तारा देवी और उनके दोनों बेटे वरुण और गौरव इसी तरह की घटिया मानसिकता के शिकार थे। गौरव यामिनी के माता पिता से पैसे ऐंठने के लिए उस पर बार बार अत्याचार कर रहा था और उसकी बेइज्जती कर रहा था। ऐसे में यामिनी के माता पिता को अपनी बेटी को समझना चाहिए था।
लेकिन यामिनी की एक भूल के कारण उसके माता पिता का उस पर से हमेशा के लिए विश्वास उठ चुका था। नमस्कार, मैं अमित पचौरी। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं दहेज उत्पीड़न की एक और दिल दहलाने वाली कहानी, जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। याद रखिएगा, दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही संगीन जुर्म है। इस हिसाब से तो यामिनी के माता पिता भी मुजरिम हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि अब उनकी छोटी बेटी भी उसी नर्क के रास्ते में चल निकली थी। निम्मी, क्या किया इन लोगों ने तुम्हारे साथ, बताओ ना। दीदी, आपको माफ कर, हमें आपकी एक नहीं सुनी। अब बार बार बोलती नहीं, पर हमने आपको हमेशा गलत समझा। हमको माफ कर दो दीदी। ना निम्मी, हमको माफ कर दो। बस करो। हाँ, ऐसा मत बोल। हमारी तरफ देख निम्मी, हमारी तरफ देख। हम बिल्कुल भी नाराज नहीं है तुझसे। हमें पता था ऐसे ही होगा। हमने इसलिए मना किया था, इसलिए रोक रहे थे माँ बाबू जी को। उन्होंने हमारा विश्वास ही नहीं किया। बस कर दो, बस। दीदी, हमको बहुत डर लग रहा है। अब हमारा क्या होगा? हमको यहाँ पे नहीं रहना दीदी। तेरी बड़ी बहन है ना, हम कुछ करेंगे तो हिम्मत रख, रास्ता निकालेंगे हम। डाल ले क्या? जी माँ। बबुआ, वो दोनों का फोन अपने पास ही रखो, और उनके माँ बाप का फोन अगर आए ना तो बहाना बना दो। बस उनकी बात नहीं होनी चाहिए आपस में, बात। हाँ अम्मा, हम समझ गए, लेकिन अब करें क्या? पैसे तो आई नहीं। तुम फिक्र मत करो, हमने कुछ सोच रखा है। भाभी जी को खाना दे। बहुत हमदर्दी हो रही है, सच्ची में प्यार हो गया है। अगर तुम्हारा मुंह खोला ना तो मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। बबुआ, फोन देना। हमको समझ में आ गया है क्या करना है। हमको बहुत प्यास लगी है दीदी। कोई फर्क नहीं पड़ता, भूख हो या प्यास, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए शांत हो जा। कौन है तुम, और अंदर कैसे आ गए? आए नहीं है जी, अंदर भेजा गया हमको। क्या है कि सुना है प्यार बहुत अच्छा करती है, तो हमने सोचा कि थोड़ा प्यार हमको भी मिल जाता, तो इसीलिए आ गए अंदर हम। क्या बकवास कर रहे हो? अरे बकवास नहीं कर रहे हैं, इतना सारा पैसा दे के आए हैं। चलो। तारा देवी तुमको छोड़ेंगे नहीं, पैसा मिल लिया, सर पे फोड़ा। हट तुम्हारी तो। रे दादा, रे दादा, हट। तू ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, बस। फोड़ दिया रे। देखो क्या किया हमारे साथ उसने, है? जब तैयार नहीं थे क्यों भेजा हमको? हाँ, हमारे पैसे दो, हम जाए यहाँ से। आप शांत रहिए ना। हाँ, हम तैयार करते हैं अभी जाकर। अरे भाड़ में जाए वो, भाड़ में जाए सब कुछ, हमको नहीं चाहिए वो पैसे दीजिए, हमारे जाए यहाँ से।
जो भी इस घर के अंदर आएगा ना, मुझे उसके साथ सोना पड़ेगा। कैसे हो तुम? वैसे ही हैं हम, हमें चाहिए पैसा, और पैसे के लिए मैं तुझे किसी के साथ भी सुला सकता हूँ। हमारा नुकसान अब तुमसे ही पूरा होगा, समझ में आया? हट। चलो भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। राजू, हाँ हाँ भाभी जी, हाँ मैं। राजू अकेले हो? हाँ अकेले हैं। आसपास ठीक से देखो, कोई और है तो नहीं? नहीं नहीं, कोई नहीं है भाभी जी। हम बहुत शर्मिंदा है आज की अपनी हरकत पर, हमें माफ कर दीजिए। हम जानते हैं भाभी जी, हम आपको यहाँ से निकाल नहीं आए हैं, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा है। हम जानते हैं राजू, हम भी कब से निकलने की कोशिश कर रहे हैं पर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। राजू तुम एक काम करो, तुम पुलिस को फोन करो। भाभी जी, हमारे पास तो फोन ही नहीं है। तुम पुलिस स्टेशन चले जाओ और उनको सब कुछ बता दो। भाभी जी, पुलिस के पास? अरे हाँ? राजू फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, पुलिस हमारी मदद ही करेगी। ठीक है भाभी जी। अच्छा ठीक है, तू इन्हें बचाएगा? नहीं नहीं भैया। चल अम्मा जी के पास, नहीं वो भैया, तुझे सबक सिखाएंगे। भैया नहीं। नहीं नहीं, चलना भैया नहीं। चल। भैया नहीं, चल। भैया भैया नहीं। चल। भैया नहीं। अम्मा, ये मुंह खोलने जा रहा था पुलिस के पास। नहीं मालिक, नहीं जा रहे थे मालिक। पुलिस के पास जा रहा था? नहीं जाएंगे हम बुरे मुंह देगा, दवाई देगा। वरुण पकड़ जबान इसकी। अब तो घृणित बहुत छोटा शब्द लगने लगा था तारा देवी और उनके बेटों के लिए। वो इतना गिर चुके थे कि अपने घर की बहुओं से वैश्यवृत्ति करवाने पर उतारू हो चुके थे। तारा देवी एक स्त्री होते हुए भी अपने घर की बहुओं का सौदा कर रही थी अपने बेटों के साथ मिलकर, और उनके इस गुनाह की चक्की में घुन की तरह उनका नौकर राजू भी पिस रहा था। क्या उनके इस गुनाह की हद यहीं तक थी, या वो किसी और घिनौने षड्यंत्र को अंजाम देने वाले थे? गौरव बबुआ, हमको लगता है कि अब इन दोनों से छुटकारा पाने का वक्त आ गया है। मतलब? अब एक ही बात समझ में आ रही है कि इन दोनों को जितना जल्दी हो सके ठिकाने लगा दो। हम तुम्हारी शादी करवा देंगे दूसरी जगह। वो तो ठीक है अम्मा, लेकिन इनको ठिकाने लगाएं कैसे? हम है ना तुम्हारी अम्मा, हमारे पास है ही उपाय। जाते जाते भी ससुरी कमा के दे के जाएंगे हमको। एक काम करो, खाने की 2 प्लेट लगा के लाई हम। जाओ अभी लाए। देखते जाओ। ये लीजिए अम्मा। शाबाश। अब तुम देखो। ये लो, खाना खा लो। कहीं अम्मा का मन बदल गया ना तो ये भी नहीं मिलेगा। अब लाओ, निकालो हमरा माल, निकालो निकालो। जाओ संभालो अपना माल। चलिए अब हम निकलते हैं। क्या कह रहे हम? तुम दोनों का ब्याह तो हम करवाएंगे दोबारा। ये देखो इंतजाम हो गया, तैयारी करो अपने अपने ब्याह की। जांच करो, जांच। अम्मा कहा? बेहोश है दोनों। ठीक है, काम बन गया। अब देर मत करो, फटाफट उठाओ, ले चलो तो होश में आ जाएंगे। उठाओ। ये हम कहाँ हैं दीदी? हमें लगता है किसी गाड़ी के अंदर बंद है। हमारे हाथ पैर किसने बांधे? अरे कहाँ हो गया? कौन हो? और हम दोनों को कहाँ ले जा रहे हो? खोलो!
एक काम कर, गाड़ी साइड कर, कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहा है। कौन हो तुम और हमें कहाँ ले जा रहे हो? हाँ, कितना भी हाथ पैर मार लो, खुलेगा नहीं। 15 लाख दे के खरीदे हैं तुमको। तुम दोनों को बड़ा बाजार में लाके बेचेंगे, खूब माल कमाएंगे। काहे? बेचने वाले हो? ये सच नहीं है। ये सच है। अब चुपचाप मुंह बंद करा, समझे? निमी, निमी अपना हाथ दे, हाथ दे। ही मारूंगा तुमको, समझे? इसके हाथ खुले, हाथ बांध। निमी, सरकार नहीं, हमारी तरफ। अब घूम। हेलो, पुलिस स्टेशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दरोगा जी सुनिए, हम तो ऐसे पूजा पाठ वाले लोग हैं। चुप रहिए आप, ले चलो ना। सुनिए, अरे हमारी बात तो सुनिए। अभी आपने जो घटना देखी उसमें गलती सिर्फ दहेज मांगने वाले की नहीं, दहेज देने वाले की भी थी। हमारे देश में न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी बेटियों को जानबूझकर दहेज की ऐसी नर्क की आग में झोंक देते हैं जहां तारा देवी और उनके बेटे जैसे शैतान उनका इंतजार कर रहे होते हैं, जिनकी भूख कभी शांत नहीं होती। अगर अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया होता, इस काबिल बनाया होता, तो वो ये मजबूरी में बर्दाश्त नहीं करती। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महाराष्ट्र राज्य सरकार के अनुसार पिछले साल केवल मुंबई से 26,000 महिलाएं लापता हुई हैं। 26,000। तो सोचिए, हिंदुस्तान में गायब होने वाली महिलाओं के आंकड़े क्या होंगे। इनमें से ज्यादातर महिलाएं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुई हैं। हमारी आप सभी महिलाओं से विनती है कि आप अपने साथ हो रहे जुर्म के खिलाफ आवाज उठाएं। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में विदा लेता हूं आपसे। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से बचना है तो अलर्ट रहना होगा। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।